हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वरिधि चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ भक्तिन पाठ। और पाठ की विधा जो है वो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो है ये किससे लिया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये उनकी पुस्तक है महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं, उससे लिया गया है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जन्म पूछा जा सकता है आपसे। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्वीप शिखा और यामा ये इनके काव्य संग्रह है। और यामा पर इनको ये देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी पूछा गया था, एक बार स्टेट में पूछा गया था ये, ठीक है। ये आप याद रख लेना, स्टेट में आया हुआ प्रश्न है। दीप शिखा के बारे में, ये दीप शिखा जो है ये भी स्टेट में आया हुआ है, ठीक है। और वैसे तो महादेवी वर्मा की सारी जो रचनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, और जो आई हुई है वो मैं बता ही रही हूँ आपको। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकलिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। पथ के साथी जो इनकी रचना है ना, इसमें इन्होंने 7 के साहित्यकार थे ना, साहित्यकार का वर्णन है, ठीक है। ये याद रखोगे। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनको भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। और जो ये पद्म भूषण पुरस्कार है ये इनको मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है संसार के मानव समुदाय में। ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा बातें बताने वाली है नहीं, लेकिन आप इतना याद रख सकते हो कि महादेवी वर्मा का जो जीवन था वो किसको समर्पित था? शिक्षा को और समाज कल्याण, कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ तो उनके लिए क्या कार्य किया जाए। तो उन्होंने नारी समाज में शिक्षा का प्रचार किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की सहायता की, स्थापना की, जिसकी सहायता से क्या हो, नारी जाति को शिक्षा प्राप्त हो सके। साहित्य जगत में बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार थी और छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक थी। ये मैंने कल 10th की क्लास में आपको बताया ही था। जो 12th वाले बच्चे हैं वो अभी सुन लेंगे। मैंने बताया था इनके 3 साथी और कौन कौन थे। सुमित्रानंदन पंत थे, जयशंकर प्रसाद थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। और ये संस्मरण रेखा चित्रों के कारण क्या है, अच्छी गद्यकार इनको माना जाता है। इन्होंने गद्य के साथ साथ कविताओं की भी रचना की है। और कविताओं की रचनाओं में इन्होंने क्या किया, अपने आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त किया है। और उनकी श्रृंखला की कड़ियों के लिए उनको 1942 में इस समय की अद्वितीय रचना जो है वो माना गया था, श्रृंखला की कड़ियों को। जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है, कौन सी है भव्य प्रस्तावना? श्रृंखला की कड़ियां। उनके संस्मरण जो रेखा चित्र थे उनके पास ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं। ये आप कर लोगे। सबसे ज्यादा काम क्या किया था उन्होंने? मर्मभेदी करुणामयी दृष्टि उनकी थी। किसके ऊपर थी? जानवरों पर। और जैसे पशु पक्षियों पर उनको ज्यादा दया आती थी, वैसे नारी जाति के लिए भी इन्होंने काम किया था। यह हो जाएगा। और स्मृति की रेखाओं में संकलित है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अतीत और वर्तमान का परिचय, इसमें महादेवी जी ने क्या किया है, सेविका यानी कि एक नौकरानी थी महादेवी वर्मा के यहाँ, उनका नाम था भक्तिन। उनका पास्ट कैसे बीता, अतीत में उन्होंने क्या क्या फेस किया और वर्तमान में कैसा जीवन उन्होंने जिया, उसके बारे में महादेवी वर्मा ने लिखा। और उनके व्यक्तित्व का बड़ा दिलचस्प खाका खींचा है, यानी कि उनके व्यक्तित्व के एक एक बिंदु पर उन्होंने अच्छे से अपनी लेखनी चलाई है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले
कैसे कितना संघर्ष किया भक्तिन ने, कैसी स्वाभिमानी थी और कर्मठ जीवन जिया था। और पितृसत्तात्मक होता है, पुरुष प्रधान समाज होता है ना, पुरुष प्रधान कि उससे में छल छदम भरे समाज में भी अपनी बेटियों को, यानी कि समाज कैसा था, पुरुष प्रधान था, लेकिन फिर भी भक्तिन जो थी अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही और हार करके से जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। पढ़ी हुई भी नहीं थी भक्तिन, उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चों को, जो 3 लड़कियां थी भक्तिन की, उनको अच्छे संस्कार दिए। वो सारी बातों का वर्णन जो है संवेदनशील चित्रण महादेवी वर्मा ने किया है और बताया है कि भक्तिन की महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली परिस्थिति के बारे में भी बताया है कि कैसे जो है भक्तिन का मेरे जीवन में यथार्थ, यानी कि महादेवी वर्मा जो लेखिका है वो बता रहे हैं कि कैसे भक्तिन मेरे जीवन में आई और उनके अनछुए व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या चलता रहता था, वो सारी बातें इसमें बताई गई है। और क्या चाहते थे, यहाँ लेखिका का उद्देश्य एक ही था कि परिस्थितिवश अक्खड़ बनी और महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरे भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज की, अनपढ़ होकर भी भक्तिन ने क्या किया था, इतने अच्छे से आवाज उठाई थी। यदि वो पढ़ी लिखी होती तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। ये है आपके पाठ का शीर्षक और क्या है, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और जो लिखा गया है स्मृति की रेखाओं में। अब यहाँ पर क्या है, ये है विशेषता किसकी, भक्तिन की। ये याद रखनी है आपको, 12th वाले बच्चों को भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी। भक्तिन का कद छोटा था, दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला उससे इस संबंध के में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को, जैसे नहीं ठुड्डी को हाथ लगाकर हम बैठ जाते हैं, चिंतन मनन करने लग जाते हैं, उसी प्रकार से को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पैंचे का बताई, यही 50 बरिस का अर्थ होता है वर्ष से संग्रहित, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं था। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये जो पंक्ति है ना, तुम 50 का बताई हो, यही 50 वर्ष से संग्रहित, इस हिसाब से 75 की ठहरती है। तो ये कथन किसने बोला था, ये आपको याद रखना है। पता हो भी तो यह संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रति भर यानी कि कुछ समय के लिए भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष के असंभव आयु का भार ही क्यों ना ढोना पड़े। ये लेखिका कह रही है कि भक्तिन वो मेरे से इतना ज्यादा प्रेम करती थी तो वो मुझे 150 वर्ष तक भी पहुंचा सकती है। सेवक धर्म हनुमान से स्पर्धा होता है कंपटीशन करना वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, माता अंजना की पुत्र है ना हनुमान, और हनुमान ने क्या किया था, युद्ध में स्पर्धा की थी ना, लड़ाई की थी सीता माँ को वापस लाने के लिए। तो कह रहे हैं कि मैं उनकी पुत्री तो नहीं हूँ। एक है अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, ये नाम है भक्तिन के माता पिता का नाम है लक्ष्मी, यानी कि भक्तिन का वास्तविक नाम पूछा जा सकता है आपसे, वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था, लक्ष्मी था। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, कठिन है, क्योंकि बेचारी नाम से लक्ष्मी थी। लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है, जिसके पास है पैसा बहुत हो, लेकिन भक्तिन क्या थी, बहुत गरीब थी। ये अपोजिट हो गया ना उसका, नाम का जो अर्थ था वो ठीक से चिरतार्थ नहीं हुआ।
वैसे ही लक्ष्मी की प्रसिद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, यानी कि विरोध का उल्टा, मतलब जो उनका नाम रखा गया है शायद उसके उल्टी उनके जीवन में कुछ होता है। भक्तिन बहुत समझदार थी, क्योंकि वह अपना प्रसिद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि उसको शर्म आती थी कि कैसे बताऊं। केवल जब वह नौकरी की खोज में आई तब ईमानदारी का परिचय दिया और शेष इतिवृत्त यानी कि अपने जीवन का जो इतिहास था वो बता दिया, इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। यानी कि जो लेखिका है उनका विचार है कि यदि मैं उपनाम रखती, तो लेखिका कह रही है कि सबसे पहले मैं मेरा रख लेती। भक्तिन एक देहाती जीवन व्यतीत करती थी, तो उस देहातीन शब्द जो है वो भक्तिन के लिए प्रयोग हुआ है। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी कि कवियों का काम होता है ना कि जिसका जो नाम नहीं होता है उसकी विशेषता देखकर उसका नाम रख दिया जाता है। तो लेखिका कह रही है कि मैंने जो कविता रूप में उनका नाम रखा भक्तिन, उसको देखकर वो खुश हो गई थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्तिन नाम जो है वो क्यों रखा गया था। इसके पीछे कारण था कि क्या करती थी भक्तिन, कंठी माला धारण करती थी, कंठी माला धारण करती थी। और दूसरा क्या था, वो अपने जो बाल है वो काट कर रखती थी, काट कर रखती थी। ये उसकी विशेषता थी। इसी विशेषता के आधार पर जो है वो लेखिका ने नाम लक्ष्मी से भक्तिन कर दिया था। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने, यानी कि उनके जीवन का जो आदिकालीन इतिहास था उसको मैंने नहीं जाना। उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना ही कठिन होगा। वह ऐतिहासिक जूसी गांव, ये पूछा जा सकता है कि भक्तिन का गांव कौन सा था, तो ये हो जाएगा जूसी गांव। एक सूरमा की इकलौती बेटी थी और भीमाता की किदवंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली थी। भीमाता का अर्थ होता है सौतेली माँ, यानी कि भक्तिन की माँ एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद उसकी सौतेली माँ आ गई थी। और 5 वर्ष की वह, यानी कि छोटी सी उम्र में हंडिया ग्राम। ये पूछा जा सकता है आपसे कि लेखिका का कितने वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, तो 5 वर्ष की आयु में हो गया था। कहाँ पर हुआ था, तो ये बताना आपको, हंडिया ग्राम में हुआ था। किसके साथ हुआ था, एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे बेटे के साथ भक्तिन का विवाह हो गया था। और जो गोपालक है उसका अर्थ भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आ जाएगा अहिर जाति से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। पिता ने शास्त्र से 2 पैग आगे रहने की ख्याति कमाई थी, प्रसिद्धि कमाई थी। और 9 वर्षीय युवती का गोना, गोना का अर्थ होता है मुकलावा, मुकलावा करना। ठीक है, यानी कि उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में हो गई थी। और जब दोबारा से लड़की को जो है उसके ससुराल भेजा जाता है, वो उसकी आयु थी, वो थी 9 वर्ष की। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये भी पूछा जा सकता है। विमाता ने बिना मांगे प्राय धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कि बोलते हैं ना कि लड़की की शादी करके उसको घर भेज देते हैं, तो ये हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया है। पिता का उस पर अगाध प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे भक्तिन के पिता। ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में तर्क विमाता, विमाता क्या थी, ईर्ष्या करती थे भक्तिन से। और वो चाहती थी कि मेरा धन जो है वो कहीं इधर से उधर ना हो जाए। ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तक भेजी जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी कि भक्तिन के पिता बीमार थे, लेकिन उनकी जो मौसी थी ना, जिसको सौतेली माँ विमाता कहते हैं हम, उसने पहले नहीं बताया भक्तिन को कि तेरे पिता बीमार है, आकर आप मिल लो इनसे। जब भक्तिन के पिता एक्सपायर हो गए थे तब उन्होंने सूचना दी थी। और फिर क्या हुआ, इधर तो वो मौसी इतनी सौतेली माँ भक्तिन को इतना परेशान करती थी, और दूसरी तरफ पर भक्तिन की जो सास थी ना, वो भी, उसकी प्रवृत्ति भी, कोई स्वभाव ज्यादा अच्छा नहीं था। उसने क्या सोचा, भक्तिन की सास ने, रोने पीटने का अपशगुन हो जाएगा यदि भक्तिन को बता दिया तो। वो अपने पिता के दुख में, स्वाभाविक सी बात है कि किसी के माता पिता जब एक्सपायर होते हैं तो दुख होता है, और रुंदन की भी आवाज आती है, रोने लग जाते हैं। तो इसी के कारण क्या किया, सास ने
कुछ भी नहीं बताया। और क्या कहा भक्तिन को, बहुत दिन से नहर नहीं गई, नहर होता है मायका, क्या बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, सो जाकर देख आवे कि मिला वो अपने माता पिता से। यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे। अप्रत्याशित होता है जिसकी जिसकी आशा ना हो, जिसकी आशा न हो। अनुग्रह होता है कृपा, कि भक्तिन के साथ हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, तो उसको तो पता ही नहीं था कि तेरी सास इतनी कृपा भी कर देगी, तेरे को मायके जाने देगी और वही माता पिता से मिलने के लिए। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए थे, क्योंकि वहां से उसको पता लग गया था। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां होता है, बार बार दोहराना किसी बात को, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियों से उसे घर तक ढेल ले गई। यानी कि पड़ोसी जो होते हैं ना, वो बोलने नहीं लग जाते कि तेरे पिता तो कब एक्सपायर हुए थे, आ जाना हुआ है तेरा। तो बार बार अन्य लोगों से वो सुनती जा रही थी, तो वो ऐसे ऐसे शब्द उसके बेचारे के बार बार कानों में आ रहे थे। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। यानी कि थोड़ा सा भी उसके स्वभाव में जो है शिष्टाचार नहीं था, अच्छा आचरण उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ नहीं किया था। लेश होता तनिक मात्र भी। दुख से स्थिल, यानी कि बिल्कुल टूट गई थी, और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। कि वो रुकी नहीं थी वहां पर, तुरंत वहां से निकल पड़ी। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर विरहों की मर्म व्यथा व्यक्त की। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति ने चीर विछोह की मर्म व्यथा कैसे प्रकट की। तो उसने क्या किया था, पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर मारे थे, इसके कारण उसने चीर विछोह जो था अपने पिता का, यानी कि लंबे समय के लिए बिछुड़ गए थे ना, हमेशा के लिए उसके पिता उससे बिछुड़ गए थे। तो ये दुख प्रकट करने के लिए भक्तिन ने क्या किया, जो भक्तिन के पास गहने थे वो अपने पति के ऊपर फेंक फेंक कर मारे कि आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जब मेरे पिता बीमार थे तो मैं मिलने चली जाती। ठीक है। अब देखो जीवन के दूसरे परिच्छेद यानी कि दूसरे प्रकरण में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। कि ये नहीं है कि उनके पिता के जाने के बाद जो है भक्तिन का दुख खत्म हो गया था, यहाँ भी दुख खत्म नहीं हुआ था। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिस्काकर उपेक्षा प्रकट की। यानी कि क्या था कि जो भक्तिन थी उनकी जो बेटियां थी, 2 बेटी हो गई थी, तो उसकी सास और जेठानियों ने ना उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया था, उसकी उपेक्षा करना, उसको नकारना शुरू कर दिया था। क्योंकि जेठ जो भक्तिन थी उसके जेठ के तो बेटे थे, और इनको दूसरा भक्तिन की जो सास थी उनके भी 3 बेटे थे, सास इसके भक्तिन के पति और 3 भाई थे। तो उनको अच्छा नहीं लगा था कि हमारे घर में लड़कियां क्यों पैदा हो गई। उचित भी था क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया होता चारपाई के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। पुरखिन होता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो अपने को पद मिलता है ना, उस पे अभिषिक्त यानी कि विराजमान हो चुकी थी। और दोनों जेठानियां काक भूषणी का अर्थ होता है कौवे जैसा रंग होता है ना, कौवा के जैसा रंग होता है। ऐसा रंग किसका था, काले लालों, लाल है जेठानी के जो बेटे थे उनके लिए बोला गया कि क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी कि उनके बेटे थे। तो उन स्वाभाविक सी बात है कि सास के नजरों में जो है उस जेठानियों का स्थान जो थोड़ा ऊंचा हो गया था। छोटी बहू की लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। अब लीक तो बेचारे ने क्या छोड़ती थी, ये तो प्रकृति का नियम है, भगवान की देन है। अब भक्तिन के वश में थोड़ा ही था कि वो बेटियों को मार दे या बेटों को पैदा कर दे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उनके यहाँ परंपरा ही ऐसी थी उसके ससुराल में, तो उसको फिर प्रताड़ित किया जाने लग गया भक्तिन को। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती थी। लोक का अर्थ होता है जो अपने आस पड़ोस में बैठकर है ना, वहां पर चुगली चांटे किया करती थी। और उनके कल उठे लड़के धूल उड़ाते थे, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नैनी लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भक्तिन के द्वारा उसकी सास और जेठानियों के द्वारा कौन कौन सा काम करवाया जाता था।
तो ये आपको बताना है। उसके भक्तिन के जेठ के लड़के क्या किया करते थे, तो वो कुछ नहीं करते थे, वो क्या करते थे, केवल धूल उड़ाते रहते थे। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती थी। यानी कि उन भक्तिन की बेटियों और जो इसके जेठ के लड़के थे उनके खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता था। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूंगरी चबाती। घूंगरी समझते हो ना, जो चने होते हैं ना उसको भिगोकर जो अंकुरित किया जाता है उस प्रकार से जो होता है ना उसको बोला जाता है। वो उनको मिलता था। और इनको देखो यहाँ पर घी मिलता था और जिसको हम मक्खन बोलते हैं वो मिलता था इनको इतना अच्छे से। और गुड़ की डली भी साथ में मिलती थी उन लड़कों को, लेकिन लड़कियों को बेचारियों को अंकुरित से नहीं मिलते थे। इस दंड विधान कि भक्तिन को लगता था कि विधाता ने इतना दंड मुझे क्यों दिया, के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति, यानी कि जितनी विचारधाराएं उनको चलानी थी चला ली। उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पिटी कुटी जाती, पर उसके पति ने उससे कभी उंगली भी नहीं छुआई, क्योंकि भक्तिन ज्यादा काम करती थी ना, और उसको इस प्रकार की ना तो व्यंग्यात्मक बातें आती थी ना वो किसी प्रकार का भेदभाव करती थी। तो भक्तिन में और भक्तिन के पति में अच्छा प्रेम था, उनकी लड़ाई नहीं होती थी। और जेठानियां जो है वो जेठों के द्वारा पीटी कुटी जाती थी। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। उसके अतिरिक्त परिश्रमी, ये पूछा जा सकता है, ये भी भक्तिन की विशेषता है ना। भक्तिन क्या थी, परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या काम करती थी। गाय भैंस का करती थी, खेत खलियान का करती थी। ये पूछा जा सकता है कि वो भक्तिन जो थी उसके खेत में कौन से पेड़ थे, तो ये अमराई के पेड़। ये सभी बच्चों से पूछा जा सकता है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने कांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए कुछ लिया, वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति यानी कि पति पत्नी जो थे भक्तिन और के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक ही था। यानी कि सब जगह उसकी चर्चा होने लगी अच्छे स्वभाव के कारण। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, यानी कि बाद में पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याएं, यानी कि घर में खेलती रहती थी ना, उसके जो 3 कन्याएं थी भक्तिन के, एक का विवाह कर दिया, 2 और बच गई थी पीछे। कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी छोड़कर संसार से विदा ली। यानी कि जब भक्तिन की आयु कितनी थी, 29 वर्ष थी, उस समय भक्तिन के पति का देहांत हो गया था। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जब भक्तिन विधवा हुई उस समय भक्तिन की आयु कितनी थी, तो 29 वर्ष थी। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष थी। किसकी? भक्तिन के पति की। पर पत्नी आज उसे बडेऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, उन्हें बडेऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर पता ही है, परिवारों में होता ही है ऐसा। जेठ जेठानी जो है उनके मुंह में पानी भर आया, स्वाभाविक भी था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब बहू दूसरा घर कर लेती। यानी कि भक्तिन को वहां से पीट पाट कर निकाल दो और उसके हिस्से की जमीन जायदाद जितनी भी थी वो उनके जेठों को मिल जाए। जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ समझने लगी थी। उसके क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कपायमान करते हुए, हम कुकरी बिलोरी न होए, हमारे मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं, तब तुम्हार पछे की छाती पे रोहा बुझब और राज करब समझे रहो।
ये कथन किसका है? ये भक्तिन का है। भक्तिन ने कहा कि आप लोगों के परेशान करने से ये थोड़ी है कि मैं यहाँ पर सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी, आपके पैर पटकने से मैं कांपने वाली नहीं हूँ, मैं तो आपकी यहीं पर रहकर राज करूंगी। आपको समझ में आ रहा है? उसने ससुर, अज्या ससुर, ससुर को और अज्या, उसके अज्या ससुर जो थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, दादा ससुर बोलते हैं, दादा ससुर समझते हैं ना किसको बोला जाता है? जो पति के दादा होते हैं उसको बोला जाता है दादा ससुर, और उसको भक्ति ने क्या बोला है? अजय ससुर बोला है। जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों, यानी कि उसके परिवार के कुटुंब के जो ससुर होते हैं ना, कि उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। क्या कहा? भक्ति ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और जैसे प्राचीन समय में ये ऐसी प्रथा होती थी ना, कि बिल्कुल सिंपल साधारण सा जीवन व्यतीत करना पड़ता था विधवा औरत को, तो वही किया भक्ति ने। क्या किया? सबसे पहले तो अपने बाल कटवा लिए, और उसके बाद क्या किया? अपने कान, जैसे गुरु होते हैं ना, जो बाबा लोग होते हैं, वो कान को छिदवा कर बड़े बड़े कुंडल डाल लेते हैं ना, वो किया। कंठी बांध ली और ऐसा कर लिया, और ये कहा कि मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। जितने भी ससुर लोग उसको समझाने आए थे, भक्ति ने ये बात बोल दी थी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर दिए और ससुराल पहुंचा दिया, कि जैसे मेरे दामाद आ जाएंगे तो वो अपने आप ही संभाल लेंगे, फिर मुझे समस्या इतनी नहीं होगी। इसलिए उस क्या कर दिया भक्ति ने? छोटी उम्र में ही दोनों छोटे वाली लड़कियों को भी शादी कर दी। पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। होता है ना, जिसके लड़का नहीं होता है वो घर जमाई रख लेते हैं उसको, जमाई को। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ, यानी कि तीसरा जो प्रकरण था, संस्करण था, वो यहाँ से आरंभ होता है। यहाँ भी इसका दुख बेचारी का कम नहीं होता है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की, यानी कि छोटी आयु में बेचारी का उसका जो शादी कर दी थी बड़े वाली लड़की की, और जैसे ही वो जवान हुई थोड़ी सी, तो उस समय क्या हो गया था? युवती बनी इतने में तो विधवा हो गई थी। यानी कि आज के समय में देखा जाए कि जब शादी करने लायक उम्र होती है ना, उस उम्र में तो भक्तिन की बड़ी बेटी विधवा हो गई थी। बहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी के परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। कह रही है कि उसे उनसे पीछा छुड़वाया था, जो जेठ थे और जेठानियां थी उनसे, लेकिन यहाँ भी भक्तिन का पीछा नहीं छूटा था। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत, यानी कि भक्तिन का जो बड़े वाला जेठ था, उसने क्या किया? तितर लड़ाने वाले अपने साला को, कि भक्तिन का जेठ चाहता था कि भक्तिन की जो लड़की विधवा हुई है ना, उसका विवाह अपने साला से करवाना चाहता था भक्तिन का जेठ, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं का, मतलब भक्तिन के जेठ का ही अधिकार हो जाता ना। इसलिए भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, यानी कि वो लड़के को बुलाया उन्होंने, जैसे आते हैं ना लड़की को देखने के लिए आते हैं लड़के वाले, ऐसे उनके घर में भी आए। भक्तिन के जेठ के जो ससुराल वाले थे वो आए उसको, लड़की को देखने के लिए, लेकिन भक्तिन की लड़की ने कहा कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो लड़का मुझे पसंद ही नहीं है। बाहर के बेनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया, वहीं पर रुक गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। यानी कि वो चाल चलने लगे भक्तिन की जेठ के ससुराल वाले, कि आप मानो ना मानो, कह देते हैं ना कि आप हमारे मेहमान कब से हो, लेकिन कह रहे हैं कि धक्के से मेहमान बनने वाली बात होगी। तो ये उक्ति चरितार्थ होने लगी। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने, यानी कि उसके जेठ का जो लड़का था, उसने क्या किया? बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने चले गए। यानी कि पूरी योजना के तहत ये काम किया गया कि उसके ऊपर कलंक लगा देंगे भक्तिन की लड़की के ऊपर। युवती ने जब इस डकैत वर, यानी कि जो लड़का आया था, उसकी मरम्मत की,
यानी कि अच्छे से उसको पीटा और कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। यानी कि जो लोगों को बुलाकर लाए थे वो सोचने लगे कि उस लड़के के जो गाल पर मार मार के थप्पड़, उंगलियां यूं छपा दी थी भक्तिन की बेटी ने, क्योंकि इतनी बहादुर और निडर थी। निडर भी क्यों ना हो, क्योंकि उसकी माँ भी तो कितनी निडर थी, भक्तिन भी खूब निडर थी। चित्रबाज युवक कहता था कि निमंत्रण पाकर भीतर गया था, यानी कि उस लड़के ने क्या कहा कि भक्तिन की बेटी ने मुझे बुलाया तब आया हूं मैं तो यहाँ। युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। यानी कि भक्तिन की बेटी ने वहां खड़े लोगों से कहा कि इसके गाल पर देखियो मैंने किस प्रकार से चांटा लगाया है, यदि मैं इसको बुलाती तो मैं इसको क्यों पीटती। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि मैंने इसको बुलाई है, खुद चलकर यहाँ पर आया। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिला हिलाकर समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। भाई क्या कर सकते हैं, कलयुग आ गया तो ऐसा हुआ है, यदि इसके पिता होते ऐसा नहीं होने देते। अपीलहीन फैसला हुआ, यानी कि जो उन पंचों के द्वारा फैसला लिया गया था वो सही नहीं था। उन्होंने क्या फैसला लिया, चाहे उन दोनों में से एक सच्चा चाहे दोनों झूठे, यानी कि दोनों भी सच्चे हो सकते हैं या एक झूठा हो सकता है, क्योंकि झूठा तो वो था ही भक्तिन की जेठ का जो साड़ा था वो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जब एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहने के लिए मान लिया जाए, कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया, यानी कि भक्तिन की बेटी ने अपने दांतों से क्या कर लिया, अपने ओठों को काट लिया। और माँ ने आगन्य नेत्रों से, यानी कि गुस्सा आता था बिल्कुल, आंखें यूं क्रोध से लाल हो जाती है ना, जैसे अग्नि उगल रही हो, उसी प्रकार से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ, क्योंकि जब मन से वो अच्छा नहीं लग रहा था तो उनके साथ कैसे रह सकती थी माँ बेटी, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तितर लड़ाता था और बेटी विवश होकर क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले गए गाय ढोर खेती बाड़ी, जब पारिवारिक द्वेष से ऐसे झुलस गए कि लगान अदा, यानी कि जो कर देना पड़ता है ना फसल के लिए गवर्नमेंट को, वो कर देना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रखा। ये पूछा जा सकता है कि जमींदार किसने भक्तिन को धूप में पूरे दिन खड़ा रखा था, तो जमींदार ने। और जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर क्या सजा दी थी, तो क्या किया था, धूप में खड़ा किया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के लिए विचार से शहर जा पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो इस प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, यानी कि लेखिका महादेवी वर्मा के पास चली गई थी सेविका बनने के लिए, जैसे काम करने के लिए रहते हैं ना, उसी प्रकार से। तब उसके जीवन के चौथे और अंतिम परिच्छेद, यानी कि भक्तिन के जीवन में कितने परिच्छेद आए थे, तो 4 परिच्छेद आए थे। ये भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अंतिम परिच्छेद कौन सा था, तो अंतिम कौन सा था, चौथा परिच्छेद जो था वो अंतिम था। भक्तिन की वेशभूषा और गृहस्थ और वैरागी होता है, जो ये होते हैं ना साधु संत जैसी वेशभूषा, सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो, क्योंकि लेखिका को तो खाना बनाने वाली चाहिए था ना मूल रूप से। तो उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बड़ा कर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए। ये पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो ये है भक्तिन का। भक्तिन कहती है ये कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो मैं कर दूंगी खाना बनाने वाला। रोटी बनाए जानित हूँ दाल रांध लईत, कि यानी कि दाल भी बना लेती हूँ, साग बाची छौक सकित है, और बाकी का रहा, और बाकी दूसरा भी कोई काम है वो भी कर दूंगी। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया।